राष्ट्रीय आम महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। सबसे महंगा आम जो दुनिया का है, मियाजाकी जिसका नाम है। आम का जो महत्व है आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय फल है हमारा। यहाँ पर कम से कम 300 से अधिक किस्में रखी हुई हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आम महोत्सव चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आम महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इस आम महोत्सव के कार्यक्रम में हजारों वैरायटी आए हुए हैं पूरे देश भर से, और इसकी खासियत क्या है वो भी सब दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, सबसे महंगा आम जो दुनिया का है, मियाजाकी जिसका नाम है, जापान का ब्रीड है, वो भी यहाँ आया हुआ है, उसे भी दिखाएंगे। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, सारे आम के वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे, इसका क्या स्कोप है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डीन हैं यहाँ के, LS वर्मा सर, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये जो आम का आप लोग एग्जीबिशन लगाए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम। जी, ये राष्ट्रीय आम महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है, जो 6, 7 और 8 तारीख तक के लिए था। लेकिन चूंकि इसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है तो इस प्रदर्शनी को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमारे किसानों को आम के प्रति जो जागरूकता पैदा करना था, ये एक प्रमुख उद्देश्य था हमारा। और जब हमको जब रिस्पांस अच्छा मिल रहा है तो हमारे माननीय कुलपति महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन सबकी मंशा के अनुरूप इसको लोगों के प्रतिसाद को देखते हुए एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि आम के कृषकों को प्रोत्साहित करना। आम का जो महत्व है आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय फल है हमारा, और इस फल की लगाने से इतनी अच्छी आमदनी होती है। तो हम इसके माध्यम से हम अपने डाइवर्सिफिकेशन को भी बताना चाह रहे हैं कि हम धान से अलावा भी अन्य फसल में जाएं, फलदार पौधों को लगाएं। और इसमें एक आम ऐसा फसल है जो बहुत आसानी से होता है हमारे छत्तीसगढ़ के परिस्थिति में। यहाँ पर की जो जलवायु है उसमें हम दक्षिण भारतीय आम और उत्तर भारतीय आम दोनों को हम सफलतापूर्वक लगा लेते हैं। सर यहाँ पे आप लोग जो आम की प्रदर्शनी लगाए हैं, सबसे महंगे आम भी आए हुए हैं। जी जी, और हम उसी के सामने ही खड़े हैं। ये मियाजाकी आम है, जो इसके बारे में बताइए। जी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रदर्शनी में, ये मियाजाकी आम यहाँ पर बताया गया है कि सबसे महंगा फल है यहाँ पे। तो ये असल में क्या होता है, ये सब चीज़ें चूँकि इंट्रोड्यूस वैरायटी है, ये बाहर की वैरायटी है। इसी प्रकार से टॉमी एटकिंस और दूसरे किस्में हैं जो कि विदेश से आया हुआ है। तो इन किस्मों की भी थोड़ी डिमांड है और इसकी मूल्य अच्छा है, क्योंकि किसी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जिस प्रकार से इसका मूल्य रहता है, उसके आधार पे जब किसी चीज़ का उत्पादन कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसका मूल्य अधिक होता है। लेकिन इन किस्मों की एक लिमिटेड उपलब्धता है और लिमिटेड लोगों की पसंद है। हमारे यहाँ तो वैसे इनके साथ साथ क्या होता है कि लंगड़ा, दशहरी, चौसा, इस प्रकार की जो किस्में हैं उनका ही ज़्यादा चलन है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ हम लोग के लिए जो सोई वैरायटी होता है, कुछ फैंसी वैरायटी होता है, उस प्रकार से है, क्योंकि इसको देखने में भी इसकी आभा बड़ी चमकदार है, लालिमा इसमें है, इसके टेस्ट भी थोड़े से अलग है। तो इस कारण से वहाँ के चॉइस जो है उसके हिसाब से इस वैरायटी का रेट ज़्यादा है। और चूँकि उत्पादन अभी कम है, हमारे किसान भी अब इसको उगाने लग गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे हमारे यहाँ भी इसकी मूल्य कम होगा। और अभी चूँकि वर्तमान में डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पर है, उस कारण से काफ़ी इसको महंगा बोल रहे हैं। और लेकिन हमारे यहाँ के मुख्य चॉइस का चीज़ तो क्या है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, और जो हमारे यहाँ का जो किस्में हैं, सुंदरजा है, उस प्रकार किस्में हैं। और हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी कुछ किस्में हमारे इसमें ईजाद की है, जिसमें कि एक इंदिरा नंदी राज जो वैरायटी है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा हाइब्रिड किस्मों में आगे चलेंगे तो हम आपको और दिखाएंगे, तो उसको भी चलते हुए बात करते हैं। चलते हैं। और जैसे कि आप सभी इसमें जो हमारे संकर किस्में हैं, जो हाइब्रिड किस्में हैं, जो 2 किस्मों को मिलकर बनाया हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जो अभी चलन में सबसे ज़्यादा है तो वो है आम्रपाली किस्में हैं, मल्लिका किस्में हैं, है ना। इसके अलावा भी अंबिका किस्में हैं। ऐसे किस्में जो कि चल रहे हैं, अर्का पुनीत है, इन किस्मों को भी काफ़ी किसान लोग पसंद कर रहे हैं और इनका भी धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। सर कुल कितने प्रजाति यहाँ पे आम के रखे हुए हैं? यहाँ पर कम से कम 300 से अधिक किस्में रखी हुई हैं। और इसमें कुछ किस्में ऐसा है जिसकी कि कई विविधता उसमें है, तो उनके एक ही किस्म की कम से कम 2 से 3 100 के करीब अलग अलग स्ट्रेन उसमें है। जैसे आम्रपाली आपका लंगड़ा है, दशहरी है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें इतनी विविधता है कि उसके एक एक वैरायटी के ही
80-100 तक के अलग अलग विविधता है, जो जगह के हिसाब से क्या होता है ना, फलों में भी उसकी न्यूट्रिशन, उनकी पोषण और वायुमंडल में जो वातावरण रहता है उसके आधार पर उसमें उन विविधता आ जाती है। उन सब का भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया है। देख पा रहा हूँ कि जो आम से उत्पाद बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये कैसे रखे हैं, मतलब ये भी किसान कर बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ है, उसके बारे में बता दीजिए। जी, देखिए, कोई भी कृषि के उत्पाद है उसका आप सभी जानते हैं वो पेरिशेबल होता है ना, और इसके वैकल्पिक और उपयोग के बारे में हम जानते ही हैं। और हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे बहुत पुरखों और कई हज़ारों सालों से इसके आम के विभिन्न उत्पाद बनते रहे, अचार, चटनी, मुरब्बा, इसके अलावा इसके स्क्वैश, पन्ना, ये तो आप सभी जानते हैं कि मौसम के आधार पर हमारे भारतीय लोग इसका उपयोग करते रहे हैं, और इनका भी एक बड़ा बिजनेस है। आम के फलों का सीज़न तो 2 महीना का रहता है, लेकिन आम का अचार हम साल भर खाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें का अपना महत्व है, इनकी अपना तासीर, अपने टेस्ट है हमारे भारतीय लोगों का। तो ये लगातार ये उपयोग में हो रहा है, और इसकी भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। जितनी आम का बाज़ार है, आम के ताज़े फलों का बाज़ार है, वैसे ही आम के उत्पादों का बाज़ार है। तो इनका भी आप देखते हैं कि जैसे स्क्वैश है, पन्ना है, आम के जो रस है ना, मैंगो जूस साल भर बच्चे पीना पसंद करते हैं। विभिन्न कंपनियां इसके बड़े बड़े उत्पाद लेके कई करोड़ कमा रहे हैं। सर ये जो आम महोत्सव आप लोग लगाए हैं, एग्जीबिशन लगाए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बता दीजिए। हाँ, इसका जैसे कि मैंने पहले ही एक बार चर्चा किया कि आम का इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के आम कृषकों को एक प्लेटफॉर्म देना, नई तकनीकों के बारे में बताना, यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है, कोई चीज़ उत्पादन हो रहा है, उनको एक मार्केट भी प्रदान करना, और किसानों को एक ऐसा अवेयरनेस प्रदान करना अच्छे अच्छे किसानों की सफलता की कहानी के माध्यम से, जिससे कि जो और किसान हैं उसको अपने आमदनी के जरिया के रूप में इसको बढ़ा सके, उसका खेती करना शुरू कर सके। ये एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारी छत्तीसगढ़ की परिस्थिति में हम लोग धान को हमारा मुख्य फसल है, लेकिन हम इस धान के फसल के मेड़ में और भी जो धान किसान के खेतों में जो बाड़ा रहता है, ब्यारा रहता है, और उनके जो तालाब के मेड़ रहते हैं, इन ऐसे स्थानों पर हम आम की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत करते हुए। और ये ऐसा बहुत बड़ा लैंड हमारे यहाँ है छत्तीसगढ़ में, अगर अब जितना हमारा क्षेत्रफल है उसका अगर देखें कि जो 66% एरिया जो हमारा है जिसमें खेती होती है, तो उसमें से आप देखेंगे कि करीब करीब 20% एरिया ऐसा है जो कि बैरन पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहता है। ऐसे जगह में हम लोग इसको अगर एक बार लगा ले और 2 से 3 साल तक इसको संभाल ले, बचा ले, तो मान के चलिए कि इससे किसान एक पेड़ से 100 किलो से लेके 400 किलो तक के इसमें उत्पादन प्राप्त होता है। आम में बड़े बड़े वृक्ष में देखे होंगे आप सब कि इसकी इतनी अच्छी उत्पादन होता है, तो इसका उत्पादन का हम उपयोग कर सके, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को भी किसानों को बता सके, उनके ग्रोवर्स जो विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं उनका भी हमने स्टॉल दिया हुआ है, उनको अपने सफलता कहानी किसानों को बता रहे हैं। तो इन सब की सफलता कहानी, इनकी आमदनी कितनी हो रही है, इसको जानने के बाद किसान को भी एक प्रेरणा मिलती है, और किसान को अपना उत्पाद अगर होता है, उसके पास आम होता है, तो उसको भी पता चलता है कि भाई इसके ये मार्केट है, इसको हमें यहाँ जाना है। इसमें इन किसानों के आगे उन्हें अच्छा पैदावार मिले, अच्छी कमाई हो सके, ये उसका उद्देश्य है हमारे। जी, हमारा अवेयरनेस पे क्रिएट करना हमारा काम है। कृषि विश्वविद्यालय का काम है कि कृषि का अनुसंधान करना, जो भी अनुसंधान हुआ है उसका प्रचार प्रसार करना, और हमारे जो छात्र हैं उनको शिक्षा भी देना। और इस महोत्सव में हमारे पूरे छात्र हैं, खासतौर पे जो हॉर्टिकल्चर के छात्र हैं, विशेष तौर से फल विज्ञान के, उन छात्रों को भी बड़ा अध्ययन करने का अवसर मिलता है कि इतनी सारी हमारी विविधता है, और इस आम की खेतीबाड़ी के लिए इन तकनीकों का उपयोग करते हैं। नई नई तकनीकी के लिए जैसे आप यहाँ देखेंगे तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, जो कि आम की खेती बागवानी के लिए लखनऊ में है, उनके साइंटिस्ट लोग आए, अपनी जीवन भर का अनुभव को यहाँ बताया। कुछ प्राइवेट कंपनी उन नई तकनीकों को उपयोग करके उससे और ज़्यादा अच्छी आमदनी कर रही है, वो अपनी तकनीक को बताया। इस प्रकार से छात्रों को अध्ययन करने का भी बड़ा अवसर मिलता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आप देख रहे हैं कि किसानों का तो प्रतिसाद मिल ही रहा है, छात्रों को भी लाभ हो रहा है, और शहर के जो जागरूक लोग हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, उनको भी बहुत सारे चीज़ देखने मिलता है, इसके नए नए चीज़ देखने मिलता है।
जी। आपने सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इस जो प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, कैसे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, आम का फसल कितना उपयोगी हो सकता है और इससे किसानों को कितना लाभ होगा, ये इस पूरे प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान आम का फसल करें, आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर हो सकें। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।